एक जादूगर था जो जादू दिखाने की कला में बड़ा ही निपुण था। एक बार एक राज्य में वह एक राजा के समक्ष जादू दिखाने के लिए गया और उसने सोचा कि कुछ ऐसा जादू दिखाए जो जिससे राजा बड़े ही खुश हो जाएं। और उसने जादू दिखाते दिखाते राजा का जो मुकुट था उसे ही गायब कर दिया। लेकिन जैसे ही देखा राजा ने कि उसका मुकुट गायब हो गया है, वह उस जादूगर पर बड़ा ही क्रोधित हुआ और उसने तुरंत उस जादूगर को आदेश दिया कि तुमने मेरे मुकुट को गायब करके बड़ा ही जघन्य अपराध किया है और अब तुम्हें मृत्युदंड ही मिलेगा। और उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस जादूगर को कारावास में डाल दो और आज से 7 दिन बाद इसे फांसी पर लटका दो। अब वह जादूगर जो सिपाही थे उन्होंने उसे कारागार में डाल दिया। लेकिन जादूगर जो था वह ना तो चिंतित था ना तो परेशान था। वो बड़ा ही शांत और उसके चेहरे पर मुस्कान थी। जब वो कारागार में डाला गया तो जब इस खबर को उसकी पत्नी ने सुना तो उसकी पत्नी दौड़ती हुई उस कारागार में पहुंची। उसकी पत्नी ने अपने पति से कहा कि अब क्या होगा, अब 7 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम्हारे बिना मैं क्या करूंगी। उस जादूगर ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम निश्चिंत रहो, परेशान मत हो, जो होगा देखा जाएगा, अभी तो 7 दिन शेष हैं। ऐसे ऐसे एक एक दिन बीतने लगा। उसकी पत्नी जब उस कारागार में अपने पति से मिलने जाती तो जादूगर यही कहता कि अभी 6 दिन शेष है, 5 दिन शेष है, 4 दिन शेष है। और अंतिम में वह दिन आ गया जिस दिन उस जादूगर को फांसी पर लटकाना था। अब जादूगर अपने मन में कुछ सोचने लगा और सोचते सोचते उसने सिपाहियों से कहा कि मुझे महाराज से मिलना है। सिपाही उसे महाराज के पास ले गए। जादूगर ने कहा कि महाराज, आज तो मेरी मृत्यु है, लेकिन बस मुझे दुख किसी बात का नहीं है, लेकिन एक अफसोस मेरे मन में है। तो राजा ने कहा कि कैसा अफसोस? उस जादूगर ने कहा कि आज से 1 साल बाद मैं एक उड़ने वाला घोड़ा अपने जादू से बनाने वाला था और मैंने यही विचार किया था कि 1 साल बाद मैं उड़ने वाला घोड़ा बनाऊंगा और उसे मैं आपको भेंट करूंगा। लेकिन अब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो फिर मेरी योजना भी विफल हो जाएगी। राजा ने कुछ सोचा और उसने आदेश दिया कि ठीक है, अब आज से 1 साल बाद तुम्हारी मृत्यु होगी। अब मैं तुम्हें 1 साल का समय देता हूँ और जब तुम उड़ने वाला घोड़ा बना दोगे तो उसके बाद तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। यह कहकर उस जादूगर को राजा ने छोड़ दिया। जादूगर बड़ी ही खुशी और प्रसन्नता के साथ अपने घर पहुंचा। घर पर मातम का माहौल था। उनकी पत्नी और कुछ रिश्तेदार बैठकर शोक मुद्रा में डूबे हुए थे। जब उन्होंने जादूगर को देखा तो बड़े ही खुश हुए और उनकी पत्नी ने कहा कि ये चमत्कार कैसे हुआ। तो जादूगर ने सारी बात उन लोगों को बताई। कुछ देर बाद उनके रिश्तेदार वहाँ से चले गए। अब पत्नी फिर चिंतित हो गई और उसने कहा कि आखिर तुम्हारे प्राणों पर संकट तो बना है, आज नहीं तो 1 साल बाद फिर मुझे तुम्हारे प्राणों की चिंता हो रही है। 1 साल बाद फिर वही समय आएगा और तुम हो कि खुश हो, तुम्हें कोई फिक्र नहीं है। तब उस जादूगर ने कहा कि तुम भी निश्चिंत हो जाओ, परेशान ना हो, कल का कल देखा जाएगा। कल क्या होगा क्या नहीं होगा ना तुम्हें पता है ना मुझे पता है। तो कल की चिंता करके हम अपने वर्तमान के समय को क्यों बर्बाद करें, अपने वर्तमान की खुशी को हम क्यों नष्ट करें। और इतना कहकर वह जादूगर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आराम से रहने लगा। और देखते ही देखते 6 महीने बाद जो राजा था उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद जो उसका घोड़ा था उसकी भी मृत्यु हो गई। और जिस राजा ने उसे आदेश दिया था मृत्युदंड की, उस राज्य पर किसी और राजा ने अपना शासन कर लिया। और ऐसी स्थिति में
जादूगर की जो मृत्यु होनी थी 1 साल के अंदर, वह मृत्यु टल गई और जादूगर खुशी खुशी अपने घर परिवार, अपने बच्चों और पत्नी के साथ रहने लगा। तो इस कहानी से मैं आप सभी को बस एक सीख देना चाहती हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग अपने वर्तमान की खुशियों को नज़रअंदाज करते हैं और भविष्य की चिंता में डूब जाते हैं। हम लोग कल की सोचकर परेशान हो जाते हैं और आज जो हमारा चल रहा है हम उस पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि हमें वर्तमान में खुश रहना चाहिए, हमें वर्तमान की खुशियों को देखते हुए खुश रहना चाहिए और भविष्य की चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। भविष्य को भविष्य पर छोड़ देना चाहिए। कल क्या होगा हमें नहीं पता है। तो जहाँ तक हमारा दिमाग चले, अपना दिमाग चलाइए, स्थितियों को सुधारिए, अच्छा कीजिए। लेकिन जब हमारा दिमाग काम करना बंद कर दें और परिस्थितियाँ हमारे हाथ से निकलने लगे, तो ऐसी स्थिति में सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दें और वर्तमान में खुश रहें। भविष्य की चिंता को लेकर परेशान ना हो। अगर मेरी ये वीडियो और मेरी सीख आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छे कमेंट्स कीजिए। आप सभी का बहुत आभार। हर हर महादेव।